नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मोदी की कैबिनेट में महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से सामने आ गई है। दरअसल अजीत पवार गुट की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर अब विवाद शुरू हो गया है। मनमुटाव और नाराजगी के बीच एनसीपी के नेता अजीत पवार ने खुद को एनडीए के घटक दल के तौर पर बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में अब कहा यही जा रहा है कि अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का कोई बड़ा फायदा दोनों दलों को नहीं हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी नजरिए से अजीत पवार के गुट का मोदी मंत्रिमंडल में न होना एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मोदी कैबिनेट में अजीत पवार के गुट के एक नेता को जगह मिलनी थी, लेकिन पार्टी के भीतर ही राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा से चुनाव जीते सुनील तटकरे की दावेदारी को लेकर मामला फंस गया। अजीत पवार की पार्टी को कैबिनेट में जगह न देकर भाजपा ने ये संदेश दिया कि अजीत पवार से उनको महाराष्ट्र में कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मोदी कैबिनेट में अजीत पवार के गुट का कोई सदस्य न होना महाराष्ट्र की सियासत में पार्टी के नेताओं से जवाब तो मांगेगा ही, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों को एक सीट भी मिलने पर उसे कैबिनेट में जगह दी है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे महाराष्ट्र की सियासत में खेला होने की आशंका बढ़ी है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। साथ साथ महाराष्ट्र के कई मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में एकनाथ शिंदे गुट के एक सांसद को शामिल किया गया है, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट के एक भी नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इस बात को लेकर अजीत पवार ने नाराजगी भी जताई है। अजीत पवार गुट की मांग थी कि उसे कैबिनेट पद दिया जाए, जबकि उसे राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया था। इसमें शिंदे गुट को सिर्फ एक राज्य मंत्री पद मिला और अजीत गुट को एक भी मंत्री पद नहीं मिला। अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और ये उनका डिमोशन होगा। पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के, तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई है। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। देखिए, बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। राजनीतिक हलके की नजर अब इस बात पर है कि राज्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में इसकी भरपाई होगी या नहीं। महायुति सरकार में शिंदे गुट और अजीत गुट लगातार कैबिनेट विस्तार की मांग कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगने के बाद अजीत पवार ने इससे बने नकारात्मक माहौल को दूर करने के लिए 15 दिनों के भीतर कैबिनेट विस्तार की मांग की थी। इन सब के बीच मॉनसून सत्र से पहले गठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। इस फेरबदल के दौरान अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले मंत्रियों पर गाज गिरेगी। उधर महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार भी होगा। महाराष्ट्र विधानमंडल का मॉनसून सत्र 27 जून से शुरू होगा। खबर है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार मॉनसून सत्र से पहले किया जाएगा। अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए थे। उस वक्त हुए कैबिनेट विस्तार में अजीत गुट के नेताओं को बड़ा मौका मिला। इसके बाद चर्चा थी कि एक और छोटा कैबिनेट विस्तार होगा। हालांकि साल भर बीत जाने के बावजूद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। इसी पृष्ठभूमि में विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अगले 1 से 2 सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। उधर पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को एनसीपी
शरद पवार गुट प्रमुख शरद पवार विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहते हैं। इसी के चलते शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और दावा किया कि चुनावों के बाद राज्य की सत्ता उनके हाथों में होगी। अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कारण विभिन्न पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। शरद पवार गुट को लोकसभा चुनाव में ज्यादा महत्व मिलने के बाद अजीत गुट के नेता उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा खेल बदल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि अजीत गुट ने मोदी कैबिनेट का जो ऑफर दिया गया था उसे ठुकरा दिया है। उसे ठुकराने के बाद अजीत पवार गुट के कई नेता ऐसे हैं जो शरद पवार के साथ संपर्क में हैं। ऐसे में कोई बड़ा खेला नजर आ सकता है, समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। महेश तापसे, नेता एनसीपी शरद पवार गुट से हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और मुकलेश शेख, नेता एनसीपी अजीत पवार गुट से जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अविरल जी मैं आपके साथ करूंगी। इस बात का लगातार नाराजगी जो दल हैं एनडीए में शामिल हैं वो ये आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि हमें जितना हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। किस हिसाब से आपने तय किया है कि किसे कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? खराब प्रदर्शन को देखते हुए तय किया जा रहा है कि मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? किस तरह का पैरामीटर है आपका जिससे आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन मंत्रिमंडल में कैबिनेट में रहेगा या नहीं रहेगा? ये साफ कर दीजिए। जी देखिए, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये प्रधानमंत्री जी के विशेषाधिकार में शामिल होता है संवैधानिक रूप से। लेकिन जहां तक बात है एनडीए के सहयोगी दलों की, एनडीए में जितने भी दल शामिल हैं सभी प्रसन्न हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है एनडीए के अंदर। इंडी गठबंधन में जो फूट पड़ी हुई है, नहीं सर इंडी गठबंधन नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ उसी पर रहिए। अविरल जी, जो मैं पूछ रही हूँ उसी का जवाब दीजिए। अजी आप कह रहे हैं किसी तरह की नाराजगी नहीं है, तो अजीत गुट के लोग क्यों नाराज है? क्यों कह रहे हैं कि कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, राज्य मंत्री पद के लिए ऑफर दिया गया है? आपने बाकी के लोगों की भी तो जिनको एक एक सीटें आई थी उनको भी तो आपने कैबिनेट में जगह दी है, तो सवाल तो जायज है उनका। पटेल जी के द्वारा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, प्रफुल्ल पटेल जी के द्वारा ये कहाँ कहा गया, नाराजगी उनके द्वारा कहाँ जाहिर की गई? वो नाराज हैं ये उन्होंने नहीं कहा। उनके बयान में ऐसा कहाँ आपको लगा कि वो नाराज है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कैबिनेट मंत्री मैं रह चुका हूँ, ऐसे में राज्य मंत्री का पद लेकर मैं खुद का डिमोशन नहीं करना चाहूंगा। क्या प्रफुल्ल पटेल ने ऐसा नहीं कहा? क्या आपने उनका बयान नहीं सुना? नहीं, बिल्कुल मैंने सुना है, मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहाँ कहा कि वो नाराज हैं? तो सर इसका मतलब क्या है, आप ही समझा दीजिए। नहीं देखिए, उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया है, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने अपनी राय रखी है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और सबको बोलने की स्वतंत्रता है। यही तो खूबसूरती है एनडीए की। और इंडी गठबंधन में गला घोट दिया जाता है नेताओं का। हमारे इंडी गठबंधन से कोई नहीं है सर, इंडी गठबंधन की बात ना करें, यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ जो लोग मौजूद हैं उन्हीं की करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुकलेश जी देखिए, आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी, राज्य मंत्री का पद आपको ऑफर किया गया था लेकिन नहीं लेना चाहते थे। साफ साफ प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि वो अपना डिमोशन नहीं करवाएंगे, जब वो कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं तो वो अपना डिमोशन नहीं चाहेंगे। ऐसे में किस हिसाब से आप ये मांग कर रहे हैं कि आपको कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी? वक्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर। देखिए, मैं अभी अजीत पवार साहब और प्रफुल्ल भाई पटेल और सुनील तटकरे साहब जो महाराष्ट्र अध्यक्ष थे, संजय विद्रोह साहब मुंबई अध्यक्ष, अभी शोभा प्रोग्राम था गांधी मार्केट में, यानी साइन में, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। और अभी इसके बारे में भी प्रफुल्ल भाई पटेल साहब ने भाषण में कहा, अजीत दादा पवार साहब ने भी कह दिया, अब मंत्री तो बनेगा, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब भी बनेगा, लेकिन कैबिनेट बनेगा। और देश के अंदर शपथ विधि के टाइम में अजीत दादा पवार को बड़ा सम्मान दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने
और राजनाथ सिंह के बगल में बिठाकर एक सीट हमारा महाराष्ट्र के अंदर आने के बाद भी तो कुछ लोगों को जो है ना ये हजम नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के पेट में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग जो है एक जंग के कारण के इनका मतलब जो इतना सम्मान कर रहा है नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर और दुनिया के अंदर मैसेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी जो एनसीपी है उनको मतलब कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे कार्यकर्ता के माध्यम से हो, कुछ लोगों का काम ये बन चुका है और कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। रही बात इनके बोलने और करने से कोई फर्क नहीं गिरेगा। जो अभी नेक्स्ट वीक में जो होगा, प्रफुल्ल भाई पटेल साहब बहुत बड़ा नेता है देश का और नेता रह चुके, नेता है भी कार्यकर्ता के बीच का है, वो मुझे मंत्री तो बनाया जाएगा और मंत्री बनेंगे। आज सुनील तटकरे साहब ने भी कह दिया कार्यकर्ता के बीच में कि मेरा पूरा समर्थक है, मैं कहीं रेत पे नहीं हूँ। आपस में कुछ लोग जो है एक दूसरे के बारे में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सुनील तटकरे जी नाराज है या प्रफुल्ल भाई पटेल साहब नाराज है, ऐसा कुछ लोगों ने मतलब ये सब चीज चलाया हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। देखिए हार जीत तो होता है और अजीत पवार साहब ने आज हार का जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लिया है, कार्यकर्ताओं को नहीं। लेकिन देखिए सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अजीत गुट को कैबिनेट में जगह न देकर किस तरह के संदेश को देने की कोशिश की है, क्या जताने और बताने की कोशिश आपको की है कि आप समझ लीजिए। देखिए ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी जारी है। पहले पेज पे जो बात था वो समझ और गैर समझ की बात हो गया थोड़ा सा, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर ही वो बनेगा। उनको राज्य मंत्री बनाना बोले तो वो कैसे बन सकता है, क्योंकि जब वो विमान मंत्री था भारत देश के अंदर अच्छा काम किया है और उसके अंदर और बात सुन लीजिए तो हम कैबिनेट ही लेंगे ना, कैबिनेट मंत्री ही बनेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ। कहाँ दे रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए अविरल जी बैठे, काम करेंगे। अब अविरल जी बैठे हैं, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए कहाँ कैबिनेट की बात ही कहाँ हो रही है। आपको तो साफ तौर पर राज्य मंत्री पद ऑफर किया गया। हम सम्मान दे रहे हैं, पूर्ण रूप से हम सम्मान दे रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। क्या सम्मान बताइए ना। रुकिए जरा, वक्ता जी इसका रास्ता भी निकल जाएगा, बहुत बढ़िया निकलेगा। बीजेपी को हमारी जरूरत है, हमें भी बीजेपी के जो नेता है उनकी जरूरत है और शिंदे साहब की भी जरूरत है, शिंदे साहब को भी अजीत पवार के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। हमारे नेता अजीत सभी के लिए माननीय है और सम्मानीय है। चलिए ये भी आगे देखने वाली बात होगी। महेश चव्हाण जी एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। महेश जी देखिए, आपको क्या उम्मीद थी कि इतना बेहतर परिणाम मिलेगा लोकसभा चुनाव में शरद पवार जी को, वो भी बिना घड़ी के, जब उनके पास वो चुनाव चिन्ह नहीं था, वो ताकत नहीं थी, तब उन्होंने पूरे सियासत की महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल के रख दिया। आपको यकीन था किस तरह के परिणाम आएंगे और आप आगे आने वाले वक्त में एक मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? नमस्कार। देखिए हमें बिल्कुल यकीन था, हमें पता था, क्योंकि जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं, मैं भी कई नेतागण उनके साथ गए होंगे, विधायक उनके साथ गए होंगे, लेकिन काडर पूरा हमारे साथ था और जनता हमारे साथ थी, जनता की सहानुभूति हमारे साथ थी, ये हमें पूरा भरोसा था। देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, लोगों की ऐसी भावना हुई थी कि शरद पवार जी के पास से उनका पक्ष छीनकर, उनका चिन्ह छीनकर उन पर अन्याय हुआ है और महाराष्ट्र की जनता हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती है। तो इसके लिए भी हमें बिल्कुल यकीन था कि हमें इतना अच्छा सक्सेस मिलेगा और वो आप देख रहे हैं, मिला है आपके सामने। जी बिल्कुल। महेश चव्हाण जी आपसे इसी बात को लेकर जानना चाहेंगे कि कहा इस बात को जा रहा है कि जब से इतने अच्छे परिणाम सामने आए हैं, ये बात सामने आ रही है कि शरद पवार गुट के जो नेता हैं वो अजीत पवार गुट के साथ कहीं ना कहीं संपर्क में हैं। क्या किस तरह की रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ये माना जाए कि कुछ वक्त बाद हम ये देखेंगे कि अजीत पवार गुट के जो नेता हैं वो शरद पवार गुट में शामिल हो जाएंगे? देखिए ये सही नहीं कि हम उनके संपर्क में हैं, लेकिन मैंने इसे सुना है कि अजीत गुट के कई नेता हमारे संपर्क में है, लेकिन उनको हमारे पक्ष में फिर से लेना या नहीं लेना, ये जो हमारे सुप्रीम बॉस है शरद पवार जी, वो और हमारे वरिष्ठ नेता उनके हाथ में है। आप कार्यकर्ता की बात जानने की कोशिश करें तो कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं चाहता कि जो लोग मुकेश जी मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी और आपके पास आऊंगी। हाँ ठीक है मैं आऊंगी। मुकेश जी देखिए ऐसे नहीं सर, नहीं सर ऐसे नहीं, धैर्य रखिए, मैं आऊंगी आपके पास।
मैं आऊंगी आपके पास, एक जवाब तो लेने दीजिए सर। नहीं, जवाब तो लेने दीजिए। भाई हमारे टच में है क्या? नहीं सर, ये तरीका नहीं है डिबेट का। कोई प्रूफ नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। नहीं, कोई मुकेश, प्रूफ नहीं है उनके पास। नहीं, कोई ठीक नेता है। हमारे, कोई विधायक उनके टच में नहीं है। हाँ ठीक है, बात को रखने तो दीजिए सर। जी चौहान जी। नहीं, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा, हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते कि किसी को भी जो गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। हाँ। तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हमारे साथ रहे हैं, जब भी हम संकट में थे, जब भी ये सब लोग हमें छोड़कर गए, तभी कार्यकर्ता हमारे साथ थे। तो उनकी इच्छाओं का, अपेक्षाओं का बिल्कुल सम्मान किया जाएगा। तो अभी तो मैं आपको ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना बिल्कुल है कि मुझे पता है कि लोग संपर्क में हैं। देखिए, आपकी तरफ से इस तरह ये भी बयान आया था जब इस सवाल को पूछा गया था, जब एनसीपी 2 भागों में बटी थी, एक अजीत गुट में और एक शरद पवार गुट में। तब शरद पवार जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया था कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन लोगों को हमने अपना माना, कहीं ना कहीं वही छोड़कर चले गए, वही धोखा देंगे, ये हमने सोचा नहीं था। सम्मान के भूखा था, सम्मान नहीं मिलता है जहाँ पर वहाँ रहना नहीं है। मुकेश जी, सर रुकिए ना सर। महेश चौहान जी। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल ऐसा जिन पर भरोसा रखा था, जिनको इतना सब कुछ दिया गया था, वो ऐसे करके जाएंगे, ऐसे बिल्कुल लगा नहीं था। आप देखें, अजीत पवार जी को बहुत सारे, मतलब इतनी बार उनको विधायक का टिकट दिया गया, उसके बाद उनको 4 बार उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, उनको वित्त मंत्री पद दिया गया, उनको क्या कुछ नहीं दिया गया। महाराष्ट्र में पार्टी की कमान उनके हाथ में थी, बहुत कुछ डिसीजन उनके हाथ में थे। इतना सब देने के बाद अगर वो ये कह के जाते कि उनको कुछ मिला नहीं, तो वो गलत था। और ये बिल्कुल हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को अच्छा नहीं लगा है, और साथ ही में जनता को भी अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने जो किया वो गलत था, ये अभी जनता ने अभी साबित करके दिखाया है। ठीक है मुकेश जी, देखिए साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको हमें रख रहे थे, जो सम्मान हम आपको दे रहे थे, जो पद हमने आपको दिए, साफ तौर पर हमने आपको पूरा सम्मान दिया, पूरे रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहा, लेकिन आप चले गए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो आपको वो सम्मान भी देने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। बात सिर्फ आती है इस बात को लेकर कि अगर 1 सीट या 2 सीट भी जीती गई हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि उसे कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, 1 सीट वाले को भी, तो फिर आपसे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि आप सब कुछ छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी का साथ देने यहाँ आए हैं, तो आपको दरकिनार कर दिया जाए और ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि अब आप उनके काम के नहीं रहे। दरकिनार की बातें बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। दरकिनार किसी को किसी ने नहीं किया। रही बात 1 सीट जीतने के बाद भी देश के अंदर अगर हमारी पार्टी अजीत दादा पवार साहब की एनसीपी, यानी इससे अगर कोई मंत्री बन रहा है, मंत्री पद दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा वैल्यू है, हमारे देश के अंदर वैल्यू है, जनता हमारे साथ है, जनता के अंदर वैल्यू है। दूसरी बात, अजीत पवार साहब को उन्होंने क्या दिया? अजीत पवार साहब ने 35 उनके अंदर लगातार पार्टी को मतलब जो है हमेशा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया पवार साहब के साथ। अब पवार साहब कांधे से कांधा मिला के हर जगह जो यूथ थे, हर जगह लोग थे, महिलाओं को हर काम को अंजाम देने का काम उन्होंने किया। यहाँ क्या हासिल हुआ आपको, ये बताइए ना सर। यहाँ क्या हासिल हुआ भारतीय जनता पार्टी में आकर? आपको क्या हासिल हुआ? आप जो चाहते थे क्या वो आपको मिल पाया? जो आपकी उम्मीदें थी, जिन पर आप चाहते थे कि ये उम्मीदों को पूरा किया जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर खरा उतर पाई? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। आज देश के अंदर सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। अजीत दादा पवार साहब को, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे रहा है। देश में जो आप शपथ विधि में बिठा के उनके बगल में बिठा 1 सीट चुनने वाला, 1 सीट 1 MP चुन के आता है। अजीत दादा पार्टी का अध्यक्ष हमारे एनसीपी के, उनको बगल में बिठाता है। ऐसा कभी किसी को हमारे को बैठने को मौका दिया क्या? कभी ऐसा सम्मान दिया क्या? वापस जाने की उम्मीद है शरद पवार गुट में? नहीं, कभी नहीं। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और हम दूर तक निकल चुका है। हमारा विचारधारा जो है अजीत पवार का विचारधारा, कार्यकर्ता का विचारधारा के साथ अजीत पवार काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अजीत पवार के साथ है। बिल्कुल जाने का कोई नहीं, कोई किसी के टच में नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं। वो अपनी दुकान संभाले, अपना घर संभाले। हम हमारी जगह बिल्कुल खुश है, मस्त है। और मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है और हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर। ठीक है, चौहान जी कह रहे हैं कि ये तो पूरी अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है शरद पवार गुट की तरफ से। बिल्कुल। चौहान जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बताइए। जी, ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से अफवाह फैलाई जा रही है कि उनके नेता आपके संपर्क में हैं।
अगर उनको ये कहना है कि ये उनकी अफवाह है तो उन्हें कहने का अधिकार है। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैंने जो बोला है मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे पता है, यकीन है। तो आप थोड़े दिन रुकिए, आपको पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अविरल जी देखिए, साफ तौर पर देखिए, अगर दल जो आपके साथ हैं और वो ये सवाल करते हैं कि जिस तरह का हक, जिस तरह का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, अगर आप एक दल को दे रहे हैं तो आप दूसरे दल को क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये तो सवाल वाजिब बनता है ना। देखिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हम सबको सम्मान दे रहे हैं। हम तो खुद ही कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, और सबको सम्मान देने का हम कार्य करते हैं, और वो नजर आ रहा है जिस प्रकार से सभी दल पहले ही राज्य मंत्री का ऑफर न देकर कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं कर लिया? क्यों दिया पहले राज्य मंत्री का ऑफर? सीधे कैबिनेट में बिठा देना चाहिए था ना। क्यों इंतजार कराया जा रहा है? किस बात का इंतजार है? अब किस बात का इंतजार है? शपथ ग्रहण हो गया, तमाम कैबिनेट के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने शपथ ले ली, तो आपने अजीत गुट को क्यों छोड़ दिया? जब एक एक सीट वालों को आपने अपने दल में शामिल रखा, अनुप्रिया पटेल हूँ, जीतन राम मांझी हूँ, तो फिर आपने अजीत गुट को क्यों अलग कर दिया? उसी वक्त आपको तय कर लेना चाहिए था आपको क्या करना है, बाद में क्या होगा, क्या किसने देखा? अभी क्यों नहीं हुआ? किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में समस्या की बात मैं कहाँ कर रही हूँ अविरल जी? जयंत चौधरी जी हो और उसके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल जी हो, कोई समस्या नहीं है, सब प्रसन्न है। तो हमारा सबका एक उद्देश्य है, वो है हमने कहा ही नहीं कि कोई प्रसन्न नहीं है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जब बाकी के लोगों को कैबिनेट में जगह दी तो अजीत पवार गुट को क्यों नहीं दी? इसका जवाब दे दीजिए बस। कौन प्रसन्न है, नाराज है, वो बाद में पता चल जाएगा। विरल जी इतना बताइए, जब कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ हो रही थी, जिस वक्त ये सब किया जा रहा था, उस वक्त अजीत गुट को क्यों अलग रखा गया? क्यों कैबिनेट पद नहीं दिया गया? सम्मान दिया है सबके। जी एक मिनट में स्पष्ट कर देता हूँ, हमने सबको सम्मान दिया, और कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, ये फैसला लेना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है संवैधानिक रूप से। नहीं तो क्यों नहीं लिया? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो पता होना चाहिए ना। स्पष्ट कर रहा हूँ हाँ, कि मोदी जी ने क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों अलग कर दिया, क्यों संदेश देने की कोशिश की है कि अब आप हमारे लायक नहीं है, या आप हमारे काम के नहीं रह गए हैं, या आपका प्रदर्शन इतना खराब रहा कि हम आपको अपने कैबिनेट में रख ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा किसने कहा और कब कहा कि प्रदर्शन खराब रहा? तो ऐसा किसने कहा और कब कहा? तो फिर किस हिसाब से आपने जगह नहीं दी? तो मैं इतनी देर से आपसे यही तो पूछ रही हूँ अविरल जी, बताइए ना कि क्यों जगह नहीं दी? ये कारण नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल कोई कारण नहीं है, हम सबको सम्मान दे रहे हैं, और कोई किसी प्रकार की समस्या हमारे गठबंधन में नाराजगी है ही नहीं। तो मिलेगी जगह, पटेल जी से कैबिनेट में जगह मिलेगी, पवार जी से आप पूछ लीजिए, एकनाथ शिंदे जी से आप पूछ लीजिए, कोई नाराजगी नहीं है, सब एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकिए जी मुकेश जी, रुकिए ना, जवाब लेने दीजिए मुझे। एक उद्देश्य के साथ, विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सब समझ गई मैं पूछ रही हूँ, क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी अजीत गुट को? कब मिलेगी, कब तय होगा? सब तय किया जाएगा, वो निश्चित रूप से तय किया जाएगा। हम सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से सम्मान देंगे। नहीं, ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि हम सम्मान दे रहे हैं, जब हो रही थी सारी चीजें, उस वक्त में एक और मंत्री को अगर कैबिनेट में शामिल करके शपथ दिला जाती तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज्यादा समय जा रहा था या ज्यादा वक्त लगता। इतने वक्त के लिए आपने इंतजार क्यों करना उचित समझ रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।